गाइस फाइनली हमारे रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीत लिया है। तो भाई क्या कुछ हुआ रॉयल रंबल में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ भाई हमारे रॉयल रंबल के स्टार्टिंग में हमारा भाई ओबा फेमी देखने के लिए मिलता है। ये बंदा नंबर 1 से स्टार्ट करता है। फिर आता है भाई हमारा ब्रॉन ब्रेकर जो कि नंबर 2 पे आ रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को बाहर ही भाई कोई बंदा अटैक कर देता है, यानी कि ये बंदा बाहर इसको कर्ब चॉम्प लगाता है, फिर इसको रिंग के अंदर फेंकता है। हमारा ओबा फेमी इसको बाहर कर देता है और भाई ये हमारा आते के साथ एलिमिनेट हो जाता है 2 सेकंड के अंदर ही। मतलब लिटरली भाई मैंने ब्रॉन ब्रेकर के साथ बेचारे के साथ कांड हो गया। और फिर क्या था यहाँ पे, फिर हमारा ओबा फेमी अकेला ही रहता है रिंग के अंदर। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे क्या कहते हैं सोलो स्क्वाड आता है। ये बंदा आता है 3 नंबर पे। फिर इसके बाद हमारे ओबा फेमी और सोलो स्क्वाड बढ़ना शुरू करता है। फिर ये मिस्टीरियो आते हैं 4 नंबर पे। फिर 5 पे भाई हमारा रूसेव आता है। ऐसे ही करते करते फिर भाई 10 तक तो भाई मामूली लोग आते रहता है, जैसे ट्रिक विलियम वगैरह वगैरह ये सब आता है। फिर भाई 11 पे आता है हमारा कोडी रोड्स आता है। ये बंदा आता है के साथ ओबा फेमी को कन्फ्रंट करता है। फिर इसके बाद भाई हमारा 12 और 13 पे लगातार भाई 2 एल ग्रांडे अमेरिकानो आते हैं, जहाँ पे जो ये अपना स्पाइडरमैन वाला मीम भी करते हैं ये दोनों मिलके। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा रियल वाला ग्रांडे अमेरिकानो होता है ये भाई फेक वाले को बाहर कर देता है। और फिर इसके बाद भाई हमें वहाँ पे हमें आगे 14 नंबर पे हमें हमारा पावर हाउस होप्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि रॉयस कीज। तो भाई ये बंदा अभी के टाइम पे डब्ल्यू में आ चुका है और ये कौन है ये इतना तो मुझे भी नहीं पता। और फिर इसके बाद भाई हमें वहाँ पे रॉयस कीज जो गया ये बंदा आते के साथ सबसे पहले डीमन फिस्ट को बाहर कर देता है। फिर भाई ये हमारे कोडी रोड्स के साथ फेस अप करता है। फिर वहाँ पे भाई हमारा हमें ऑस्टिन थ्योरी देखने के लिए मिलता है आगे 15 नंबर पे, यानी कि 15 नंबर पे। फिर इसके बाद भाई इसके साथ ही में हमारा ब्रोंसन हीड आ जाता है 16 पे। फिर इसके बाद हमारा इल्जर ड्रैगन आता है। ये इल्जर ड्रैगन जो कि आता है ये बंदा अपना वही नो पेन वाला भाई ठीक है वी के मार के करता है कि देखो भाई मुझे दर्द नहीं होता। फिर ऐसे भाई 18 पे लापार का आता है, 19 पे ड्रैगन ली आते हैं, ये सब भी जो कि नॉर्मल लोग आते हैं। फिर इसके बाद 20 पे आते हैं हमारे लोगन पोल भाई आते के साथ कन्फ्रंट करते हैं हमारे रॉयस की स्कोर। भाई ये बोलता है कि आखिर भाई तू है कौन। और वहाँ पे फिर भाई पीछे से हमारे ब्रोंसन हीड और हमारे ऑस्टिन थ्योरी मिलके ये बाहर कर देता है रॉयस कीज को। तो हाँ भाई रॉयस कीज यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। फिर इसके बाद भाई हमें आगे किस पे हमें एले नाइट का रिटर्न देने के लिए मिलता है। और एले नाइट आते के साथ ही हमारा ब्रॉन ब्रेकर नहीं ब्रोंसन हीड और ऑस्टिन थ्योरी दोनों को भाई एलिमिनेट कर देता है ये सिंगल हैंडेडली। तो हाँ भाई एले नाइट सिंगल हैंडली इन दोनों को एलिमिनेट कर देता है। फिर इसके बाद भी हम आगे 22 पे हमारे तरह रियल ब्रॉक लेसनर देखने के मिलता है। और फिर क्या था भाई बीस्ट आते हैं। तो भाई बीस्ट के साथ बीस्ट वाली हरकतें होनी थी भाई, आते के साथ ओबा फेमी को कन्फ्रंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो भाई इनकी फाइट नहीं हो पाती कि वहाँ पे कोडी ये सब अटैक कर देते हैं हमारे ब्रॉक और इनके ऊपर। तो वहाँ पे फिर भाई ब्रॉक लेसनर इल्जर ड्रैगन को आउट कर देता है। फिर इसके बाद जो फिर से भाई ब्रॉक लेसनर हमारे ओबा फेमी के साथ भिड़ने जाते हैं और भाई इसको एक जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। फिर इसके बाद हमारा रे फिनिक्स आता है 24 नंबर पे। इस बंदे को आते के साथ हमारे ब्रॉक लेसनर एक F5 दे के बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, इसको बाहर कर देता है। फिर इसके अलावा हमारे ओबा फेमी को भी भाई द बीस्ट इन द कार्नेट बाहर कर देते हैं। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर को भाई बहुत गंदे तरीके से बाहर किया जाता है कि कोडी रोड्स और एले नाइट मिलके ये दोनों बंदे बस भाई मिलके हमारे बाहर कर देता है ब्रॉक लेसनर को। मतलब भाई मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। और फिर इसके बाद भाई मैं हमारा जेउसो की भाई हमें एंट्रेंस देने के लिए मिलते हैं पब्लिक के बीच से। और वहाँ पे फिर भाई जेउसो जो कि अपनी एंट्रेंस दूसरी तीसरी बार कर रहा है। फिर भाई इसके एंट्रेंस के बीच में हमें रोमन देने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे भाई जेउसो तीसरी बार अपना रिपीट करने वाला था ईट। तो वहाँ पे फिर भाई रोमन करे तो बोलता है कर ले फिर भाई इसका एक टमाटर जड़ देते हैं इसके चेहरे पे कि बस कर भाई। और वहाँ पे क्या था भाई फिर रोमन सबसे पहले हुआ करता है स्पीयर देते हैं मिस को एलिमिनेट करते हैं। फिर भाई सुपरमैन पॉइंट देते हैं लोगन पॉल को। वहाँ पे फिर भाई हमें जेको फोटो देखने के लिए मिलता है 27 नंबर पे। 28 पे हमारा पेंटा आता है, 29 पे रैंडी ऑर्टन आता है। और फिर इसके बाद भाई यहाँ पे हमें रोमन और जेको फोटो के बीच हमें फेस अप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारे जो कोडी रोड्स है ये बंदा एली नाइट को एलिमिनेट कर देता है। फिर इसके अलावा भाई हमारे रैंडी ऑर्टन जो कि RKO वगैरह दे देता है, लोगन पॉल पेंटा को इन सभी को भाई RKO दे देता है रैंडी ऑर्टन जो कि है। फिर इसके बाद भाई हमें 30 नंबर पे हमारा गंथर देखने के लिए मिलता है। गंथर भाई इस बंदे को तो मैं क्या बोलूँ, इसने भाई हमारा जो AJ स्टाइल्स के साथ कांड किया ना वो वीडियो नहीं आई है। हाँ मैंने कहा पहले ये वाली डाल देता हूँ तो वो भी भाई बस कुछ ही देर में आ जाएगी। तो वहाँ पे फिर भाई हमारा गंथर आता है। तो वहाँ पे भाई जब ये रिंग के अंदर आता है इसके आते के साथ भाई रैंडी ऑर्टन वहाँ से सबसे पहले जेवोनी वंस को बाहर कर देते हैं। हमारा जो क्या नाम है पेंटा इसको भी भाई बाहर कर देता है हमारा गंथर। तो यहाँ पे भाई ये दोनों भी बाहर हो चुके थे। फिर इसके बाद भाई रिंग के अंदर कोडी रोड्स और जेको फोटो होता है जो कि स्टैंडिंग होते हैं। तो
यहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देता है कोडी रोड्स के ऊपर और इसको भाई बाहर कर देते हैं। यानी कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने एक हिसाब से एलिमिनेट करा दिया कोडी रोड्स को। और फिर इसके बाद भाई रोमन जो कि जेकब हार्ट को एलिमिनेट कर देता है। हमारा जो ज्यूस होता है ये पीछे से रोमन इसका एलिमिनेट करने जा रहा होता है। तो फिर भाई रोमन बोलता है कि भाई बाप बाप होता है और भाई एलिमिनेट कर देता है जे ऊसो को। तो हाँ भाई कहते हैं ना बाप बाप होता है भाई। तूने रोमन से जो कि इतना बड़ा स्टार बना सीखा और रोमन के साथ गद्दारी करता है। फिर इसके बाद भाई हमें हमारा फाइनल 4 देने के मिलता है रोमन, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और गंथर के बीच। ठीक है ना। यहाँ भाई ये चारों जो कि हमारे फाइनल 4 बचे होता है, जहाँ पे जो रोमन है ये भाई लोगन पॉल का एलिमिनेट कर देता है और गंथर एलिमिनेट कर देता है रैंडी ऑर्टन को। ठीक है ना। ये दोनों बंदे भी एलिमिनेट हो चुके थे। फिर इसके बाद यहाँ पे भाई रोमन और हमारा गंथर जो कि यही दोनों बचे हुए थे। तो फिर क्या था भाई रोमन भाई पूरा रोमन का अब तो भाई मैं जीतने वाला हूँ भाई, मुझे पता चल चुका था कि अब भाई हमारे साथ ट्राइबल चीफ जीतने वाले हैं। फिर क्या था भाई रोमन से उठते हैं, हुआ करते हैं, स्पीयर लगाते हैं गंथर को, इसको करते हैं बाहर। और हाँ भाई फाइनली भाई मुझे लगा नहीं था कि भाई ये ट्रिपल एच ऐसा करेगा, लेकिन इसने ऐसा कर दिया। और हाँ फाइनली हमारे रोमन रेंस ने भाई जीत लिया रॉयल रंबल और अब वो रेसलमेनिया में जा रहा है। मतलब जो फीलिंग निकल के आ रही है ना रोमन के लिए, भाई क्या बोलूँ इसके ऊपर। आपका भाई क्या कुछ कहना वो बताते ना। इसके पहले भाई मैंने वुमेंस के ऊपर भी बनाई है, उसे अगर आपने नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, जाकर उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन भाई आपके इसके ऊपर क्या कुछ कहना ये तो भाई जरूर से बताई देना कमेंट सेक्शन में। जान से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।